स्टूडेंट, आज जो हमारी इलस्ट्रेटर की क्लास है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका स्ट्रोक स्टाइल जो है वो आपका जो है यहाँ पर वो होगा। ठीक है, स्ट्रोक स्टाइल में हम जो है चीज़ें देखेंगे, किस तरह से हम स्ट्रोक यानी आउटलाइन जो है हमारी वो स्ट्रोक है बेसिकली, किस तरह से स्ट्रोक की हम चौड़ाई रखेंगे, वेट रखेंगे, किस तरह से उसके कैप्स बनाएंगे, कॉर्नर किस तरह से सेट करेंगे, अलाइन उसको किस तरह से स्ट्रोक को करेंगे, डैशेस लाइन किस तरह से लाएंगे, आर्ट बोर्ड पे किस तरह से सेट करेंगे, स्केलिंग उसकी किस तरह से करेंगे और अलाइन उसको किस तरह से लाके करेंगे। ये तमाम चीज़ें हम आज इस क्लास में देखेंगे। और इस क्लास में यहाँ पर अगर हम आ जाएँ और एक छोटी सी चीज़ आप देखें तो यहाँ पर ये फिल स्ट्रोक है आपका, यानी स्ट्रोक भी है यहाँ पर और ये फिल भी है। अगर यहाँ पर आप देखें तो ये फिल ओनली है, ठीक है ना, यानी कि खाली फिल है। अगर यहाँ देखें तो ये स्ट्रोक ओनली है आपका, ठीक है। अगर आप यहाँ आ जाएँ स्ट्रोक कॉर्नर, ये अभी मैं दिखाऊंगी कॉर्नर से स्ट्रोक, स्ट्रोक इनसाइड किस तरह होता है, स्ट्रोक आउटसाइड किस तरह होता है। अगर आप यहाँ देखें तो ये माइटर जॉइन है। माइटर जॉइन में सिंपल कॉर्नर्स आपके साथ होते हैं, राउंड जॉइन में आपके ये राउंडेड होते हैं और बेवल में ये इस तरह से आपका होता है, इस तरह से कट लगा हुआ होता है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर आ जाएँ, हम डैशेज लाइन, डॉटेड लाइन ये किस तरह से आएंगी तो हम आ जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से हम जो है एक रेक्टेंगल पे चीज़ें कर सकते हैं और किस तरह से हम ये रेक्टेंगल पे दे सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैं इसको कोई कलर दे देती हूँ ज़रा डार्क सा, इसको थोड़ा सा यहाँ से ये कर लेती हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर इसको कंट्रोल प्लस करके जूम कर लेती हूँ। अब देखिए स्ट्रोक पे आते हैं हम, ये स्ट्रोक पैनल है हमारा, ठीक है ना। इस पैनल को हमें करना है, विड्थ इसके यहाँ से बढ़ा सकते हो, वहाँ से भी हमने ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पर जो है आप ये देखिए ये कैप है, ये राउंडेड कर दिया मैंने, यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं हुआ, ये मैंने ये कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ। ये अभी आपका जो है यहाँ से पहले हम ये चीज़ देखेंगे, वो तो हमारा अभी लाइन पे हुआ। यहाँ पर आ गए, यहाँ पर ये लाइन ये वाला होगा। अगर यहाँ पर मैंने देखा, ये देखिए। अब आप अगर तीनों ये देखें, अगर मैं यहाँ पर इसको लेती हूँ, देखें आपका एक ये, ठीक है ना, इसको छोटा कर लेती हूँ, तकरीबन इतना कर लेती हूँ, ठीक है ना। कंट्रोल डी किया मैंने, कंट्रोल डी डायरेक्ट नहीं होता, सॉरी, इसको ऑल्ट करके मैं वो कर लेती हूँ कॉपी। यहाँ पर एक ये हो गया और क्या है भाई, आप लोग रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मैं, खामोश हो जाइए, ठीक है ना। यहाँ पर जो है एक ये ले लिया मैंने ऑल्ट के साथ, ठीक है। और यहाँ पर इन तीनों का साइज़ मैं छोटा कर रही हूँ, बहुत बड़ा साइज़, ठीक है ना। अब ये तीनों मैंने ले लिया यहाँ, ठीक है ना। एक ये ले लिया, एक ये ले लिया और अब इन तीनों में फ़र्क देखिएगा आप कि यहाँ पर किस तरह से फ़र्क आएगा इसमें, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पर जो है आपने ये ले लिया। अब देखिए यहाँ पर तो ये आपका जो है लाइन स्ट्रोक में सेंटर है, टू सेंटर, ठीक है ना। यहाँ पर हम आते हैं लाइन स्ट्रोक, यहाँ पर हम लेते हैं, यहाँ पर जो लाइन स्ट्रोक है वो इनसाइड है। देखिए इनसाइड से बड़ा छोटा हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको बड़ा छोटा करूँगी तो ये इस तरह से बड़ा छोटा होगा। अगर मैं इस तरह से, देखिए छोटा हो रहा है ना यहाँ पर, अगर मैं इसी साइज़ को ये करूँगी तो ये सेंटर लाइन है, सेंटर से बड़ा छोटा होगा। ये हमेशा इनसाइड से बड़ा छोटा होगा, ठीक है ना। और ये हमेशा जो है आपका यहाँ पर ये आउटसाइड से होगा। ये देखिए यहाँ पर ये आउटसाइड से, देखिए अगर मैं बड़ा छोटा करूँगी आउटसाइड से, इसको बड़ा छोटा करूँगी इनसाइड से, इसको ये दोनों सेंटर से, तो ये सेंटर हो गया, ये आपका सेंटर, ये आपका सेंटर लाइन हो गया स्ट्रोक, या आपका इनसाइड लाइन स्ट्रोक हो गया, ये आउटसाइड हो गया। तो ये फ़र्क है तीनों में, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको जो है ये लेती हूँ, ये वाला ये है, ठीक है ना, इसको मैं यहाँ से ये एक यहाँ पर ये लिया मैंने, यहाँ पर ये लिया, इसको ये लिया मैंने, ये जो है आपका ये देखिए, यहाँ पर तो मैंने पहला ये लिया, या पहला मैं ये ले लेती हूँ इसको, ये दूसरा मैंने ले लिया राउंडेड, ठीक है ना ये, और तीसरा मैंने ले लिया इसको ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ आपने देख ली, ये आपका जो है ये कैप वाला है, यानी कि ये ज्वाइन पे बेवल ज्वाइन है, ये राउंड ज्वाइन है, और ये आपका माइटर ज्वाइन है, ये माइटर ज्वाइन है, ये आपका जो है राउंड ज्वाइन है, और ये बेवल ज्वाइन है, ठीक है ना। आगे समझ में ये। अच्छा, अब यहाँ पर कैप का क्या है, कैप का ये है कि आपने यहाँ से पेन टूल से ले लें या आप सिंपल लाइन ले लें, तो ये क्योंकि मोटी हुई है, जाहिर सी बात है यहाँ से स्केप कर दिया मैंने,
ठीक है। अब आपने ये ले लिया, देखिए यहाँ पर अगर आपने देखा अभी ये जो है बट कैप है, राउंड कैप करूँगी मैं, राउंड कैप करूँगी, राउंड कैप देख लिया आपने इसको, ये हो गई राउंड कैप। और अगर आप यहाँ पर प्रोजेक्टिंग कैप करेंगे तो ये प्रोजेक्टिंग कैप है। प्रोजेक्टिंग कैप और यहाँ पर ये वाली बट कैप दोनों सेम है, बस फर्क ये है कि ये यहाँ से स्टार्ट होगी और प्रोजेक्टिंग कैप उसके आगे से थोड़ा सा हिस्सा देगी। सही है, समझ आ गया ये। अच्छा, अब आ जाते हैं अपनी डैशेस पे। डैशेस में यहाँ पर आते हैं, जैसी डैश लगाते हैं हम डैशेस लाइन आ जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपकी डैशेस लाइन है, देखिए डैश जो है यहाँ पर अगर आप दें, अगर मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा है 7, ठीक है। अब स्क्वायर अगर चाहिए तो 7 वहाँ दिया है तो 7 यहाँ भी देंगे आप, तभी आपका स्क्वायर बैलेंस होगा, ठीक है ना। दोनों यानी विड्थ और इसका डैश दोनों सेम होना चाहिए स्क्वायर के लिए, तभी आपका स्क्वायर जो वो होगा। और यहाँ पर जो है आप अगर यहाँ पर जो है गैप देना चाहते हैं, मैं 2 का गैप देना चाहती हूँ, ठीक है ना, ठीक है, 2 का गैप आ गया, यहाँ पर गैप कम कर दिया उसने, ठीक है। और अगर मैं 0.5 का गैप देना चाहूँ तो 0.5 का गैप यहाँ आ रहा है, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पर 5 का गैप देना चाहूँ तो 5 का गैप यहाँ आ रहा है, ठीक है। यानी जितना गैप बढ़ाते हैं उतना गैप आ जाएगा। 10 का गैप देना चाहूँ 10 का गैप यहाँ आ रहा है, सही है। यानी जो डॉट्स हैं उनके दरमियान, डैश होंगी तो डैश के दरमियान। यहाँ पर अब डैश, यहाँ पर मैंने 2 दे दिया, तो देखिए इसके बाद 2 के बाद हर डैश यहाँ पर एक आ रहा है, ये देखिए ये इस तरह से आ रहा है, छोटा बड़ा छोटा बड़ा। जैसे जैसे आगे आप करते जाएंगे वैसे वैसे ये डिज़ाइन आपका चेंज करता जाएगा, ठीक है ना। जैसे जैसे आप देते जाएंगे यहाँ पर डिज़ाइन चेंज होता जाएगा, आपका गैप यहाँ पर ये देता जाएगा, सही है। तो ये आपका यहाँ से ये चीज़ है, तो आपने ये चीज़ देख ली, इसको भी हम डिलीट करें। यहाँ पर जो आपको डिज़ाइन चेंज करना हो वो यहाँ से आपका हो जाएगा डिज़ाइन चेंज, सही है। ये चीज़ हो गई। यहाँ पर ये चीज़ आपकी जो है रिवर्स टेस्ट एग्जैक्ट है, और ये जो है आपका ये उसके टाइम होता है जब आपकी यहाँ पर फिट बिल्कुल करा हुआ हो, तो ये वाला सिंपल यहाँ पर थोड़ा सा शेप में आ जाता है, ठीक है ना। ये तो यहाँ पर ये अब डैश आपने देख लिया, डैश हो गया हमारा ये सिंपल। अब यहाँ पर जो है आपने अगर ये लाइन ली है ये, तो ये ऑन हो जाएंगी क्योंकि ये लाइन के ऊपर होती है, ठीक है ना। अब आपने एरो हेड लेना है स्टार्टिंग का एरो हेड। अब वो ये इतना चौड़ा है कि ये स्टार्टिंग का एरो हेड ही आ गया, इसको वो करती हूँ मैं, एक लाइन ले लेती हूँ। लाइन को जो है इसकी विड्थ जो है मैं ये कर देती हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एरो हेड स्टार्टिंग में आपको ये लेना है, ठीक है ना, और एंडिंग में आपको ये लेना है, सही है। स्टार्टिंग में ये हो गया, एंडिंग में ये हो गया। तो एरो हेड है, आप जो भी देना चाहिए। यहाँ से स्केलिंग इसकी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं जो इसकी स्केलिंग है। यहाँ से टैब अलाइन है, इसको टैब वही है जो आपका यहाँ से अगर स्टार्ट हो तो ये वाला लेंगे, यहाँ से स्टार्ट हो गया। ये यूनिफॉर्म है, अगर आप यहाँ से ये लें तो ये इस तरह से आ जाएगा आपको। ये आपका स्क्वायर में भी आएगा, ठीक है ना। अगर स्क्वायर आपने लिया हुआ है तो ये चीज़ आप अपनी स्क्वायर में भी दे सकते हैं, ठीक है ना। ये अच्छा इफेक्ट देता है, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका स्क्वायर में आ रहा है और यहाँ आ रहा है। तो ये थी आपकी स्ट्रोक की, ठीक है ना। इसमें स्ट्रोक में आप किस तरह से करेंगे, सारे ऑप्शंस आपके यूज़ होते हुए ये चीज़ आपकी आ गई है जनाब। स्ट्रोक में तमाम चीज़ें मैंने करवा दी हैं, स्ट्रोक में आपके सारे ऑप्शंस जो हैं स्ट्रोक के हो गए, ठीक है ना। सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई हैं। तो ये था आपका स्ट्रोक। अब कल इंशाल्लाह जो है हम जो है हमारा या तो हम अलाइन देखेंगे या हम एक एक पैनल जो है हम डिटेल में देख लेंगे ताकि आपकी चीज़ें हो जाएँ, सही है। थैंक यू।